ये माय बहन योजना जो है 2500 रुपया आपका हुआ ना, ये कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव भी जो है माय बहन योजना 2500, तो 2500 प्लस 2500 5000 हो गया, तो 5000 रुपया दीजिएगा महिलाओं को। नहीं उसमें घोषणा तेजस्वी जी पहले जरूर किए थे कि हम देंगे, माय बहन योजना चलाएंगे, उनको देंगे। लेकिन बजाते जो कागज़ के रूप में जो गारंटी दे रही है और राहुल जी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दे रही है कि मैं देखिए मैं लिख के देता हूँ, फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, सिर्फ मुँह से कहने नहीं, लिख करके दे रहे हैं, देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के हमारे साथियों, पहले आपका स्वागत है। कांग्रेस आदरणीय राहुल जी के निर्देशन पर जो माई बहन सम्मान योजना चलाया गया है, इसीलिए उसमें किसी भी जात किसी भी धर्म के महिला को बराबर सम्मान मिले, बराबर हक मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, इसी के साथ ये योजना की है। दूसरा इसके पीछे कारण है कि हमारा नारी का सशक्तिकरण कैसे हो। अभी ये पुरुष प्रधान समाज था और एक पैसा दो पैसा के लिए महिलाओं को अपने पति या अपना बेटों के पीछे खुशामद करना पड़ता था, तो उसका सशक्तिकरण कैसा हो। तो हमारे आदरणीय नेताओं ने उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई है और 2500 रुपये हर एक महीना देगी। और इसलिए देगी कि झारखंड में जो माई बहन योजना चला था उसमें सरकार दे रही है। तो हमारा आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उसको जन जन तक पहुँचाएँ, जो योजनाएं चला रही हैं उनको पहुँचाएँ, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कराएँ। उसमें हमारी भूमिका ये है कि हमने राहुल जी के जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लिए, तो उस मुद्दा में जो बापू सभागार में हुआ था उसका आयोजन में हमारी ही मुख्य भूमिका थी और अति पिछड़ा का जो एक सेशन चला था उसका मैंने सेशन किया था। उन्होंने मंच पर ही कहा था कि आप लोग जुड़िए, अति पिछड़ा, दलित, वंचित जो गरीब सवर्ण है, मैं सबको हिस्सेदारी दूंगा। अभी कांग्रेस में कुछ कॉकस बन गया है, वो किसी को घुसने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अब नए को घुसने दूंगा। इससे प्रभावित और उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। ऐसे तो हमारे दादाजी कांग्रेस से एमपी से चुनाव लड़ चुके हैं 1951 से, लेकिन अभी जो राहुल जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा पर हम लोगों ने ज्वाइन किया और हम लोगों का प्रथम उद्देश्य है कि अब कांग्रेस को मजबूत करें। टिकट मिले न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा जिंदा हो, जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा है, बीजेपी की प्रतिक्रियावादी है, जातिवादी है, सांप्रदायिक है, उस शक्तियों को मिटाना है। तो उस शक्तियों को मिटाने के लिए पहले कांग्रेस को मजबूत करें। इसी दरमियान मैंने भी अपना उम्मीदवारी कांग्रेस के तरफ से दी है, चूँकि कहे थे कि जिसकी जनसंख्या भारी जितनी उसकी हिस्सेदारी देंगे। तो अति पिछड़ा का सीट यदि ये होता है तो हमने अपनी दावेदारी पेश की है। इसी के दरमियान यदि मिलता है तो मैं पूरी सक्षमता से इन लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और इन लोगों के अगुवाई में ही काम करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता माई बहन योजना, दूसरा हमारा जो है 2,200 रुपये तक का बिजली बिल माफ़ करने का है, दूसरी वृद्धा पेंशन जो है हम लोगों का वो 400 रुपये है, वो 1500 रुपया करेगी। ये तीन जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, यदि कांग्रेस आती है सत्ता में तो निश्चित करेगी। ये माय बहन योजना जो है 2500 रुपया आपका हुआ ना, ये कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव भी जो है माय बहन योजना 2500, तो 2500 प्लस 2500 5000 हो गया, तो 5000 रुपया दीजिएगा महिलाओं को। नहीं उसमें महागठबंधन का हुआ है। उसमें यही हुआ है कि घोषणा तेजस्वी जी पहले जरूर किए थे कि हम देंगे, माई बहन योजना चलाएंगे, उनको देंगे। लेकिन बजाते जो कागज़ के रूप में जो गारंटी दे रही है और राहुल जी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी दे रही है कि मैं देखिए मैं लिख के देता हूँ, फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, सिर्फ मुँह से कहने नहीं, लिख करके दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो वही योजना चूँकि हम लोगों का यानी लिख के दे रहे हैं राहुल जी। हाँ, राहुल जी तो वैसे घोषणा किए थे, लेकिन राहुल जी दोनों मिल के करें, किसी का हक नहीं, दोनों का है। महागठबंधन की सरकार है, राहुल जी ने उसको कागज पर उतारा उन्होंने। ये सबसे बड़ी चीज़ है, कागज पर उतारा। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है,
तो और तेजस्वी जी क्षत्रिय पार्टी के लीडर हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हमारे लालू जी के बेटे हैं, और बहुत ही आप तो इतना टैलेंटेड युवा हो गए हैं कि बहुत आगे जा सकते हैं, भविष्य हैं हमारे बिहार के। तो कम से कम नीतीश जी के छुटकारा मिले हम लोगों को। अभी तो मुख्य मुद्दा है कि हम लोग नीतीश जी से छुटकारा मिले, और ये योजना हम लोग माने गठबंधन की योजना है, गठबंधन की योजना है, गठबंधन की योजना है। ठीक है ठीक है। अच्छा आप एक सेकंड, एक और क्वेश्चन है मेरा। आप दावेदारी फुलपरास विधानसभा से आप अभी बताएं कर रहे हैं आप, लेकिन हाँ अप्लाई किए हैं, यानी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अप्लाई हुआ, सही बात है। ये जो है आरजेडी वाले जो है पूरा दम लगा रखा है कि इस बार जो है हम ही लड़ेंगे फुलपरास विधानसभा से, और इसको जो है इन्होंने ये साबित करने के लिए कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन कर्पूरी ठाकुर जयंती के नाम पे किया था, और एकत्रित किया था काफ़ी संख्या में, और सफल भी रहा। तो आपस में आप लोगों का जो देख रहा हूँ कि उलझ रहा है मामला, जो आप लड़िएगा कि आरजेडी लड़ेगा, मामला उलझ नहीं रहा है। एक मिनट अभी जो है ना, देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात देखिए किसका होगा, हम लोग जिसका होगा वो तो अभी तय नहीं हुआ है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। यहाँ सीट कांग्रेस की इसलिए बनती है कि पहले बार दो सीट मधुबनी जिला में बेनीपट्टी और फुलपरास कांग्रेस की सीट थी, हमारी यहाँ दावेदारी बनती है। दूसरा, गठबंधन की संयुक्त बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक में ये तय हुआ जिसको 15,000 से कम माने 15,000 से कम हारे हैं उसको हम उसी को रहने देंगे, कांग्रेस को ही रहने देंगे, ये तय हुआ है। ये जो बीच में बात चलती है तो ऐसी ही चलती है, उठा पड़ के हम लें तो हम लें, ये तो कोई बात नहीं है, कोई भी लेंगे, हम लोगों को ये नहीं है कोई भी लें, लेकिन हमारी दावेदारी मजबूत है। चूँकि हमने मात्र 10,000 से कृपानाथ पाठक जी हारे थे, और ये डिसीजन पिछले बैठक में हुई है कि 15,000 से कम में जो जीते हैं वो उन्हीं के पास रहेगा, तो वहाँ मेरी दावेदारी बनती है। हाँ, जहाँ तक तेजस्वी जी जब खुद आ जाते हैं तो हम लोगों को कोई बात नहीं है, एक ये भी आवाज़ चल रही है आपको जो खुद आएंगे, नहीं हमें उम्मीद नहीं है, हमें तो उम्मीद नहीं है, खुद आएंगे। और अभी तक बात हो गई है, हमारी भी बात हुई है कांग्रेस के आला सबसे, वो कह के नहीं कांग्रेस से मैंने रहेगा, आप जाके हम लोग माने कि जाके आप मेहनत कीजिए, माने वहाँ मिलिए सबसे अपना, और हमारी माई बहन योजना, हमारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाइए, प्रेस के माध्यम से, रिलीज के माध्यम से पहुँचाइए। और कोई रहे, आप रहें न रहें, हम रहें न रहें, लेकिन ये योजना, ये कांग्रेस पार्टी, ये सरकार, ये महागठबंधन रहनी चाहिए, इस सरकार को बदलनी है। अभी आपने बोल रहे हैं कि 1,500 रुपया घोषणा यानी कि देंगे, वृद्धा पेंशन जो भी विधवा वाला है, और नीतीश कुमार ने आज ही जो है 1100 कर दिया है, आप कीजिएगा वो कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को उठाया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जब नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर सकते हैं, जातिगत जनगणना जिसको वो ठंडे बस्ते में डाले हुए थे, उसको हमारे नेता के दबाव में आज उसको विधिवत अधिसूचना जारी किए हैं। और जब हमारे पार्टी के तरफ से 400 के बदले 1,500 की घोषणा की गई है, तो आज नीतीश कुमार जी 1,100 किए हैं। हम उनको बधाई देते हैं और उनसे और अपेक्षा करते हैं कि जनता आपको 20 बरस रखी है, आप 1,500 कर दीजिए। आपको इसी के लिए आपको जनता वोट दे करके की थी, लेकिन अब कम से कम बिहार के जनता को त्राण दे दीजिए। और जो आपको बीजेपी हाईजैक करके रखे हुए है, 2 लोग आगे और पीछे लगाए हुए है, उससे जनता को त्राण देना है। और जनता इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जहां तक फुलपरास के सीट का सवाल है, मैं एज ए प्रखंड अध्यक्ष के रूप में आपका कहता हूं, यह हमारा परंपरागत सीट है और हमने बहुत ही कम मार्जिन से यह हार हुई है, और उस हार इसके चलते यह दावेदारी हमारी है। जहां तक हमारे महागठबंधन के राजद के का सवाल है, तो उनका भी मांग रखना अपना जायज है, सभी लोगों को अपनी मांग रखनी जायज है, लेकिन यह सीट हमारी परंपरागत सीट है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग इसमें सारे लोग उम्मीदवारी दे रहे हैं। आला कमान को निर्णय करना है, जिसको उम्मीदवार बनाएगा हम उनके साथ झंडा लेकर के खड़े रहेंगे। नहीं तो इसी के चक्कर में जो है आप बोल रहे कि हम लड़ेंगे, वो बोल रहे कि हम लड़ेंगे, और पता लगा तीसरी जहां बटुआ छाप को एक मिनट सुन लीजिए संतोष जी, आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि फुलपरास की यह धरती सब दिन से उर्वरा रही है और इसमें
अच्छी बात है कि जितने लोग दावेदार होते हैं, एक आईएएस का एग्जाम 5 बरस पढ़ो, ये 5 बरस पे होता है, आईएएस का तो हर साल होता है, तो आईएएस से भी यह टफ एग्जाम है और ज्यादा उम्मीदवार है, इसका मतलब है कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है।